रत्ना त्रयधारी, परमेष्ठी प्रतिदिन पापों के नाशक हो मंगलकारी, नाशक हो मंगलकारी। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जब चिंतो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोट कोटि अनंत फल, जब सृजन से दर से। प्यारे बंधो, बहुत अच्छी बात कही। कोई भव्य जीव, कोई भक्त जीव जब भगवान के दर्शन को जाने का भाव बनाता है, आज भाव जब बनाता है, वहां से ही उस जीव के लिए पुण्य की प्राप्ति और कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। कहा गया इसमें, जब चिंतो तब सहस फल। जैसे ही परमात्मा का, संत और भगवंत का, देवशास्त्र गुरु का दर्शन करने का भाव व्यक्ति के मन में आता है कि मेरे लिए मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना है, मेरे लिए तीर्थराज समेत शिखर की यात्रा के लिए जाना है, मेरे लिए गिरनार जी की यात्रा के लिए जाना है, मेरे लिए 52 गजा जाना है, मेरे लिए सिद्धवर कूट जाना है। मन में इतना भाव आते ही आप पुण्य का लाभ प्रारंभ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जैसे ही वह भाव बनाता है तो पुण्य लाभ प्रारंभ हो जाता है। जब चिंतो तब सहस फल, लखा गमन करे। और भाव बनाने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर जब चलने लगता है तो लाख गुना फल हो जाता है। या दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए जब चल देता है तो लाख गुना फल होता है, अथवा लाखों पास का फल प्राप्त होता है। और जैसे ही मंदिर में पहुंचता है तो बोले कितना, कोटा कोटि अनंत फल। इस प्रकार का इतना फल भगवान की दर्शन, पूजा, भक्ति, आराधना करने के फल से प्राप्त होता। तो यह संभव है क्या? इतने करने में क्या लगना, घर से आना, आकर के आए, दर्शन किया और चले गए, क्या लगना इतने में? और इतने से काम में इतना फल मिल रहा। हाँ, तो बोलते उपवास का, जब भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 1000 उपवास का फल मिल रहा। अब ऐसा कैसे संभव है? क्या ऐसा विचार कर सकते कि हम सोच सकते कि 1000 उपवास का फल विचार करने मात्र से, और 1 लाख उपवास का फल जब दर्शन करने के लिए जा रहा है तब मिलने लग जाए? विश्वास होता है क्या? नहीं होता है। अरे भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सुना होगा, 6 ढाला में एक लाइन आती, कौन सी? जब कल थे, इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरेंज, ज्ञानी के क्षण माह त्रिगुप्त ते सहज टरेंज। इसका मतलब क्या होता है? जो करोड़ों जन्मों में तप किया है और तप से जितने कर्म नहीं झड़ते हैं, उससे कहीं अधिक एक क्षण मात्र में ज्ञानी जीव के कर्म झड़ जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब करोड़ जन्म में तप करने के बाद जितने कर्म झड़ते एक क्षण मात्र में झड़ सकते हैं, तो क्या हम भगवान का दर्शन करने के लिए जब विचार बनाएंगे या जाएंगे तो 1 लाख उपवास का फल नहीं मिल रहा है? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बस यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। हम उदाहरण देते हैं, कर्म बंध करने में ज्यादा समय लगता, कर्म बांध करने में कितना अधिक समय लगता,
और झड़ने में बहुत कम लगता। सीधी बात है, आपने कोई पेड़ लगाया और आम उगाना है। अब आम अगर आपको उगाना है, आम तैयार करना है, तो आप उसको क्या करेंगे? पहले बीज को बोएंगे, बीज बोने के बाद उससे अंकुर निकलेगा और बढ़ते 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 पूरा बड़ा पेड़ लगेगा। कितना समय लगेगा? कम से कम 5 साल तो लग ही जाएगा, ज्यादा भी लग सकता। 5-6 सालों में और वृक्ष बन करके तैयार हुआ और उसके बाद उसमें फिर फूल लगे, फिर फल लगे, फिर फल लग करके वो पक गया। ठीक है। अब जो उगाने में आपको कितना समय लगा? 5 साल से 6 साल लग गए। और पकने के बाद उसको झड़ने में कितना टाइम लगा? बोलो। पेड़ से पक करके झड़ने में कितना टाइम लगा? आ गया ना समझ में? तो सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? झड़ने में लगता है कि उगने में लगता है? समझ आ गया? कर्म कब से बंद कर रहे हैं? अनंत काल हो गया। हमने एक दिन कहा था ना, संसार कब से है? अनादिकाल से। अनंत काल हो गया। कब तक है? अनंत काल रहेगा। ना संसार का अंत है, ना संसार में रहने वाले जीवों का अंत है, न कर्मों का अंत है। संसार में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव को कर्म बंधते रहेंगे। तो जब कर्म अनादि काल से उगाए, इस प्रकार से कह सकते हैं, अथवा अभी तो 5 साल की बात कर रहे थे, वही पेड़ और बढ़ता चलाएगा। 25 साल तक बढ़कर गया। पहले 5 साल में इतना मोटा था, 25 साल में इतना मोटा हो गया। अगर आपसे कहा जाए वो पेड़ को काटना है, तो पेड़ को काटने में कितना समय लगेगा? 25 साल के उगाए हुए पेड़ को काटने में 25 घंटे भी नहीं लगेंगे। और अगर अच्छा उपकरण मिल गया, बिजली की मशीन मिल गई और बिजली का करंट मिल गया, तो 25 मिनट भी, आजकल मशीन लगती ना, रखा खर 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 का 25 मिनट का बहुत हो गए। जिस पेड़ को उगाने में आपने 25 साल लगाए, जिस पेड़ को संभालने में 25 साल लगे, उस पेड़ को काटने में 25 मिनट भी नहीं लगते हैं। प्यारे बंधु, 25 मिनट तो बहुत दूर की बात है। आप विचार करो, चक्रवर्ती भरत कब से रहा संसार में? कब से संसार में रहा? अनंत काल तक रहा कि नहीं? अनंत काल तक संसार में रहने के बाद जिस भाव में थे, उस भाव में कितना कर्म का बंध था उसके लिए? 6 खंड का अधिकारी था। अगर उस 6 खंड में अगर रह करके मरण करता तो कहां जाता? 7वें नरक में। समझ आ गया कि नहीं? हमने कल परसों बताया था ना, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज अवस्था में मरण करेगा तो मरण करे नियम से, जब चक्रवर्ती अवस्था में मरण करता तो नियम से 7वें नरक में जाने वाला था। लेकिन उस चक्रवर्ती अवस्था में रह करके जब अंतिम समय में उसने केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? दीक्षा धारण करने के बाद एकमात्र अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त कितने का है? 25 मिनट हो गया ना? 25 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है, 40 का भी होता है और 25 सेकंड का भी होता है। तो इतने सारे इतने भाव के कर्म को क्षय करने के लिए मात्र अंतर मुहूर्त में घातीय कर्मों का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझ में आया? प्यारे बंधो, इस बात से अब सिद्ध होता है
कि जीव के लिए जो कर्म बंध होता है वो भाव भाव में होता है, लेकिन अगर वास्तविकता में भाव भाव में होता, बंध भी होता और भाव भाव में झड़ता भी है। भाव भाव में कर्म बंधते भी हैं और भाव भाव में कर्म झड़ते भी हैं। जब भाव में झड़ गए तो फिर हमारे लिए क्या रहा। लेकिन ध्यान रखना, वो कर्म जो बंधे हैं या झड़े हैं, उन झड़ने वाले कर्मों से हमारा कोई काम सिद्ध नहीं होना, क्योंकि वो कौन से कर्म हैं, किस प्रकार से निर्जरा हुई वो आपको मालूम है। नहीं, अकाम निर्जरा नहीं होती। वो कौन सी निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा होती है। निर्जरा कितने प्रकार से बताई, 2 प्रकार से। कौन कौन सी, एक सविपाक और एक अविपाक, ठीक है। अब जो सविपाक निर्जरा है वो जो होती है, किसे होती है, यानी जितने समय की कर्म बंधे उतने समय पर रह करके वो कर्म अपना फल दे करके झड़ जाते हैं। वो कौन सी कहलाती, सविपाक निर्जरा। अब सविपाक जो कर्म बंधे हैं अपने समय पर झड़ जाएंगे, उससे क्या लाभ हुआ, जितने बंधे हैं फिर से उससे और अधिक बंध जाएंगे। अब ऐसे बंधने वाले कर्मों वाली निर्जरा से कोई लाभ नहीं होगा। कौन सी निर्जरा कार्यकारी होती, जो अविपाक निर्जरा है वो कार्यकारी होती है। जो अविपाक निर्जरा है अब वो 2 प्रकार से होती। कौन कौन सी, एक सकाम और एक अकाम। सब अच्छा, इनको ही दूसरे बोलते हैं, सविपाक अविपाक को ही सकाम अकाम बोल देते हैं। तो यहां पर खास तौर से जो कौन सी अविपाक निर्जरा है, उस अविपाक निर्जरा को यहां पर सबसे बड़े कार्यकारी माना गया है। और अविपाक निर्जरा कैसे होगी, तो अविपाक निर्जरा जब भी होती है तो कैसे होती है, वो चारित्र और तप के द्वारा होती, ठीक है। चारित्र और तप के द्वारा अविपाक निर्जरा होती है। जब तक चारित्र और तप नहीं आएगा तभी तक अविपाक निर्जरा नहीं आएगी। अविपाक निर्जरा जब तक नहीं आएगी तब तक कभी भी वह होने वाला जो जीव के लिए कर्म से मुक्ति मिल सकती नहीं है। इसीलिए अपने यहां पर बात चल रही थी कहे की तत्व की, ठीक है। तत्व सार ग्रंथ में तत्व की बात चल रही थी। तत्व कितने होते, तत्व तो अनंत होते, ध्यान रखना। पढ़ते पुनः, तत्व तो अनंत हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी तत्व हैं वो कितने हैं, वो 7 तत्व हैं। 7 तत्व कैसे हमारे लिए कार्यकारी होते हैं, उन 7 तत्वों का लक्षण क्या है, हमको उसके 7 तत्वों के संबंध में एक रूपक तैयार किया। आप पहले से भी कई स्थानों में लिखा रहता है। रूपक इस प्रकार से हैं कि 7 तत्व कौन से कहां किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो रूपक इस प्रकार से बना, ये संसार क्या है, समुद्र। बोला करते ना, संसार समुद्र में डूबते हुए, संसार समय में भ्रमण करते हुए, संसार समय में एक प्रकार से करते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, अनंत काल हो गया। तो ये संसार क्या है, समुद्र है। और इस संसार समुद्र में हम और आप सब पड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं। बार बार संसार समुद्र में गुटका खा रहे हैं, डूब रहे हैं, उखड़ रहे हैं, डूब रहे हैं, उखड़ रहे हैं, है नीचे अधोगति में चले गए, नवोतक अवस्था में चले गए तो डूब गए, और मनुष्य गति देवगति में न आ गए तो ऊपर न कराए। लेकिन ध्यान रखना, उखड़ने वाला जीव कम समय रहता और डूबने वाला, बोलो ऐसा है कि नहीं, नीचे डुबकी लगाने वाला ज्यादा रहता, ऊपर उखड़ने के लिए एक आधा मिनट भी नहीं रह पाता, फिर डूब जाता, फिर आधा मिनट नहीं, और जब जा डूबने में ज्यादा रहता है। तो इसी प्रकार से जो डूबने वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक है। बोलो सबसे ज्यादा जीव संख्या कौन है, आप लोगों ने प्रतिक्रमण पढ़ा होगा। और प्रतिक्रमण में जब पढ़ते हैं पंचेंद्रिय जीव कितने, असंख्यात, और पंचेंद्रिय जीवों में भी
चारों गतियों में सबसे अधिक संख्या कौन से जीव, कौन से गति के जीव हैं? सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं। जब पंचेंद्रिय की बात करेंगे तो पंचेंद्रिय में सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में हैं? तेज गति नहीं, पंचेंद्रियों में सबसे अधिक जीवों की संख्या है देवगति की। सबसे अधिक जीव देवगति में हैं। आपको मालूम हूं, विचार करो, एक एक गति में देवों की। सबसे पहले आप इसकी कल्पना कर लो, ज्योतिष के देव। ज्योतिष के देव में सूर्य क्या है और चंद्र क्या है? चंद्रमा है इंद्र और सूर्य है प्रतीन्द्र। उसके साथ में कितने ग्रह है? 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र, ठीक है। और एक एक सूर्य के साथ में कितने तारा लगे हैं? असंख्यात तारे हैं। और प्रत्येक सूर्य में, प्रत्येक चंद्रमा में, प्रत्येक तारे में, सब में क्या है? जीव रहते हैं। और सभी में जनालय भी बने हुए हैं। अब आप विचार कर सकते, एक सूर्य परिवार कितना बड़ा हो गया? एक सूर्य का परिवार कितना हो गया? असंख्यात जीव हो गए ना। अब पूरे यानी पृथ्वी लोक में ज्योतिष के देव कितने हैं या तो सूर्य चंद्रमा कितने हैं? मालूम किसी को? सूर्य चंद्रमा कितने हैं? असंख्यात हैं। जब एक सूर्य का परिवार इतना है तो असंख्यात सूर्यों के परिवार, एक चंद्रमा का परिवार इतना, असंख्यात चंद्रमा के परिवार कितने होंगे? कई बार बोलते हैं, अभी आप कहां रहते? जम्बूद्वीप में। यहां पर भी कितने सूर्य चंद्रमा है मालूम? जम्बूद्वीप में भी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। आज जो आप जिस सूर्य को देख रहे हैं, कल आपको ये सूर्य नहीं दिखेगा। कल जो दिखेगा वो दूसरा आएगा, और कल जो दिखेगा परसों फिर यही बात पर लौट करके आ जाएगा। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं। समझ आ गया? जम्बूद्वीप में 2 सूर्य चंद्रमा हैं। उसके पश्चात दूसरा द्वीप कौन सा आएगा? पहले लवण समुद्र आएगा। जम्बूद्वीप को घेरे हुए क्या है? लवण समुद्र। उसमें कितने सूर्य चंद्रमा हैं? लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा हैं। उसके बाद दूसरा द्वीप कौन सा आएगा? धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड में कितने सूर्य चंद्रमा हैं? 12। धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा हैं। और धातकी खंड के बाद क्या आएगा? कालोदधि समुद्र। कालोदधि समुद्र में कितने? 42 सूर्य और 42 चंद्रमा हैं। आगे समझ में? उसके बाद क्या आएगा? पुष्करवर द्वीप। तो पुष्करवर द्वीप जो है उसका आधा लिया। आप लोग बोला करते हैं 2.5 द्वीप। कौन से 2.5 द्वीप है? सुना आपने कभी? 2.5 तो सुनते नहीं। 2.5 द्वीप है कौन से? कहां से आए हैं? तो 2.5 द्वीप में सबसे पहले मध्य में जहां और आप रहते हैं, इसको बोलते हैं जम्बूद्वीप। आज जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का, ठीक है। अब इस प्रश्न उत्पन्न हो गया, योजन क्या? कल हमारे पास माता जी पूछ रही थी, माँ कोई सी चीज की बात कर रही थी, गड्ढा वड्ढा की बात कर रही थी। बोले योजन होता है, गड्ढा कितना बड़ा होता है वो का पल्ले निकालने में? बोले 2000 कोस। तो योजन जो होते हैं, योजन जैन सिद्धांत के आधार पर 2 प्रकार के बताए गए। 2 योजन कौन कौन से? एक है लघु योजन और दूसरा है बृहद योजन। लघु योजन जो होता है वो 4 कोस का होता, यानी 12 किलोमीटर का 1 योजन। और बृहद योजन जो होता है वो कितना? 2000 कोस का होता, यानी 6000 किलोमीटर का होता। समझ आएगा? नहीं आया? असमंजस में तो नहीं आया इतना लंबा चौड़ा। तो जो अभी 2 प्रकार के क्यों बताए? 2 प्रकार के योजन बताने का तात्पर्य है जो आपकी लोक व्यवहार में आने वाली जो चीजें हैं उसका माप जो होता है वो कौन से? लघु योजन से होता है। और जो द्वीप महाद्वीपों का योजन होता है, द्वीप समुद्र का माप होता है, वो बृहद योजन से होता है। समझ आ गया? तो जम्बूद्वीप जो है कितना?
1 लाख योजन का है, उस योजन का माप कितना होगा? कौन से योजन से मापेंगे? बृहद योजन से हम, यानी 6000 किलोमीटर वाले योजन से जम्बूद्वीप को मापेंगे। यहां पर आप बैठे हैं, यहां से सूर्य चंद्रमा एक कितने ऊंचाई पर हैं? 790 योजन की ऊंचाई पर हैं। अब एक योजन बता दिया हमने कितना था? 6000 किलोमीटर का था। ऐसे 790 इंटू 6000, इतने किलोमीटर पर इस सूर्य चंद्रमा। इस जैन सिद्धांत में भगवान महावीर का गणित इतना बड़ा विचित्र है कि उसमें सारी दुनिया की चीजें आ जाती। कल शाम को गुरु भक्ति में कल सुनाए थे, परसों इस बात को लेकर, सूर्य चंद्रमा को लेकर हमारी घटना याद आई। एक बार क्या हुआ, 2 विद्यार्थी कहीं इंटरव्यू देने गए, तो निश्चित रूप से कहीं थोड़ा सा हीना दिखता होता ही है। एक ज्यादा इंटेलिजेंट था, एक कम था। इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, उसका नंबर पहले लगा और उससे 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा, बताइए भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? उसने बता दिया, भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा प्रश्न पूछा, जो बताइए भारत देश आजाद कब हुआ था? उसने बता दिया, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यह भी उत्तर मिल गया। तीसरा प्रश्न पूछा, क्या बताइए सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं या पृथ्वी घूमती है? इस प्रकार से पूछा तो उसने बताया कि भाई विज्ञान तो मानता है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य चंद्रमा स्थिर है, और धर्मशास्त्र जो मानते हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य चंद्रमा मेरू का चक्कर लगा रहे हैं। कितना बड़ा यानी विज्ञान जैन सिद्धांत के अंदर भरा हुआ है। बोले सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, उस 1 लाख योजन के जो नीचे के भाग में कितना 11 यानी योजन दूरी पर सूर्य चंद्रमा के चक्कर कितनी गलियां हैं? सूर्य की कितनी, चंद्रमा की हैं? बोले चंद्रमा की 15 गलियां हैं। सूर्य चंद्र है, चंद्रमा की 15 गलियां। 15 गलियों में वह 15 दिन तक चल चल करके जाता है। इसलिए 15 दिन तक जब जैसी जैसी गली में दूर दूर बढ़ता चला जाता है, वैसी दिन और रात छोटे बड़े हो जाते हैं। अथवा जो चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए 15 दिन में शुक्ल पक्ष और 15 दिन में कृष्ण पक्ष हो जाता है। और सूर्य की कितनी गलियां हैं? सूर्य की 184 गलियां हैं। ठीक हो गया? 184 गलियों में 6 महीने तक वो बढ़ता चला जाता है और पुनः 6 महीने बाद वह वापस लौटता है। आपने सुना होगा, जो ज्योतिष के वाले हैं वो बोला करते ना, अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहा, अगर अब सूर्य उत्तरायण चलने लगा। ठीक है, 184 गलियां हैं। उन 184 गलियों में आज 6 महीने जाएगा और 6 महीने वापस जाएगा, तो 2 गलियां कम हो जाते हैं, 2 दिन कम हो जाते हैं। एक वापस जाना और एक शुरू में निकलना, तो कितने बचे? 184 को डबल कर देंगे 6 महीने के, 12 1 साल के, तो कितना हो जाएगा? 184 दूने 368। 368 में 2 कम हो गई, कितने बचे? 366। ठीक है, 366 दिन का साल होता। इसलिए 6 महीने में दिन बढ़ते चले जाते हैं और 6 महीने में घटते चले जाते हैं। 365 से कुछ ज्यादा होता। इसीलिए कुछ ज्यादा कुछ कम होने से वो चौथे साल में 28 की फरवरी पड़ जाती है, 28 की 29 की फरवरी हो जाती है। इसी प्रकार जैन शास्त्रों के आधार पर हर महीने में एक ना एक दिन तिथि घट जाती बढ़ जाती है, तो चौथे साल में एक लौड़ का महीना पड़ जाता है। समझ में नहीं आ रहा? जैन सिद्धांत के आधार पर सारी व्याख्या, लेकिन सबसे बड़ी चीज है
उससे नौकरी नहीं मिलना तो उसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहते, और जिससे नौकरी मिलना है वो गलत है लेकिन फिर भी उसको पढ़ते हैं। क्या पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं। समझ में आ गया? निश्चित क्या हुआ? उस विद्यार्थी ने कहा सूर्य चंद्रमा घूमते हैं धर्मशास्त्र के आधार पर, पृथ्वी घूमती है विज्ञान के आधार पर, इसका भी सही कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब दूसरा विद्यार्थी जो था उसने उसके प्रश्न जैसे बाहर निकला उससे पूछा भाई क्या क्या पूछा, उसने बता दिया। हमसे 3 प्रश्न पूछे थे। पहला पूछा देश का प्रधानमंत्री, दूसरा देश का आजादी, और तीसरा सूर्य चंद्रमा। हमने तीनों का उत्तर बता दिया। क्या उन्होंने उत्तर बता दिया? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा ये, तीसरा। अब उसका नंबर जब लगा वो भी, क्योंकि हम कहता लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी रहती, कोई प्रश्न उत्तर पूछ कर क्या तो उससे जरूर पूछते तुमसे क्या पूछा गया। और उसने क्या किया, उत्तर तो याद रख लिए और प्रश्न भुला दिया। समझ आ गया? अब जैसे उसका नंबर लगता उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है, समझ में आ गया? तेरा नाम क्या, तो क्या उत्तर देता? थोड़ा सा बड़ा सोच करके लगा यार नवरंग नाम बता रहा। पूरा दूसरा प्रश्न किया, चाहिए बताइए तेरा जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो बोलता है 15 अगस्त 1947। जब प्रकार का प्रश्न उसने दिया, उत्तर दिया, तो प्रश्नकर्ता का दिमाग खराब हुआ, यार ऐसा उत्तर दे रहा। तो उसने कहा कि पागल तो नहीं है रे। तो तीसरा उत्तर क्या था? अभी निर्णय, ठीक है ना? कभी कभी ऐसे ही हो जाता, जो ऐसी प्रकार के विचित्र प्रश्न कर देते। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने प्रश्न किया बच्चे से, बोले बताओ एक ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो मेरी उम्र कितनी होगी? कोई बताएगा कितनी उम्र होगी? तो एक लड़का शैतान सा था, वो शैतान लड़का खड़ा होता है, बोले बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले गुरुजी आपकी उम्र है 40 साल। बोले वाह बेटा तूने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कैसे जाना? बोले गुरुजी हमारा जो भाई है ना वो आधा पागल है, उसकी उम्र है 20 साल। समझ आ गया ना? चलो अपने आप बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा संख्या कौन से देवों गति के जीव की? देवगति की। आप विचार कर सकते हैं कि जब ज्योतिष के जीवों की संख्या इतनी है, कितने असंख्यात, अधोलोक की 7 करोड़ 72 लाख निश्चित बता दिया, ऊर्ध्वलोक की भी निश्चित बता दिया, लेकिन ज्योतिष के देव अभ्यंतर देवों की संख्या, जो व्यंतर देव ज्योतिष यानी सबसे ज्यादा जो संख्या अगर आती तो ज्योतिष के देवी की आती है, उससे कम व्यंतर देवों की होती है। इस प्रकार से अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देवों की संख्या कितनी अधिक है। तो बात यहां चल रही थी अपनी, तो मुख्य रूप से अपन विषय बहुत आगे तक चला गया कि डूबने वाले जीवों की संख्या अधिक है, उखड़ने वाले संख्या जीवों की संख्या कम है। देवगति में इतने होने के बाद भी मनुष्य गति, त्रिंज गति, नरक सबसे ज्यादा देवगति के जीव हैं, उससे कम नरक गति के जीव हैं, उससे कम त्रिंज गति के जीव हैं, उससे कम मनुष्य गति के जीव हैं। सबसे कम अगर हैं तो मनुष्य गति के जीव हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं आज दुनिया वाले बोल रहे हैं क्या जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है? ध्यान रखना, ये भूल है आपकी, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जनसंख्या घट रही है। बताओ एक चक्रवर्ती के पास कितनी रानियां होती और बेटे कितने होंगे?
जब 1,96,000 बेटा बेटी एक व्यक्ति के हैं तो कितनी जनसंख्या थी? आज कितने हैं बताओ? एक चक्रवर्ती के 96,000 जब यानी रानियां थी, बेटा बेटी थी, तो उस राज्य में क्या अकेला रहता? वो अकेला रहता है क्या? इतना बड़ा राज्य होगा, कितनी जनसंख्या होगी? हमने कल बात कही थी, रावण का परिवार कितना था? 1 लाख पूत। आप कह रहे जनसंख्या बढ़ रही, आज बताओ कौन सा व्यक्ति इसको 1 लाख तो ठीक है 100 हो। अरे भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर, उनके भी 100 बेटे थे एक रानी के। आप कह रहे जनसंख्या बढ़ रही, कहां जनसंख्या बढ़ी नजर आ रही? रावण को तो सारी दुनिया परिचित है, जैन अजैन सभी जानते कि हाँ रावण का परिवार इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है। ध्यान, हमारे महाराज याद दिला रहे हैं, बोले नेमिनाथ भगवान की जब बारात गई थी तो 56 करोड़ बाराती गए थे, और गांव में कितने होंगे? तो ध्यान रखना, ये सारी समस्या अगर वास्तविकता में है, जनसंख्या बढ़ने की नहीं है। अगर सबसे बड़ी समस्या है तो स्वार्थ बढ़ने की है। एक समय था जब एक छोटे से मकान में 10, 20, 25 लोग इकट्ठे एक साथ रह लेते थे। एक हवेली रहती थी, उस हवेली के अंदर बीच में चौक है और 20 कमरे हैं, 20 परिवार उस हवेली के अंदर रह लेते थे। सारे काम एक हवेली के माध्यम से, एक चीज में सब काम चल जाता है। एक हवेली में 20-25 परिवार रह रहे हैं, एक चक्की से 25 लोगों का काम चल रहा, एक बिजली से 25 लोगों का काम चल रहा, एक नल से 25 लोगों का काम चल रहा। आज 25 घर हैं तो 25 जगह नल, 25 बिजली और 25 सारे कर तो सब चीज चाहिए। समझ में आ गया? आज लोग बोलने लगे छोटा परिवार, ये बात सही है कि गलत? ध्यान रखना, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, छोटा परिवार दुखी परिवार। आप लोग बोल रहे हैं महाराज हमको लगता है सब पूरे उल्टी उल्टी बातें करते हो, लेकिन हम उल्टी नहीं करते, दुनिया वालों ने उल्टी बातें कर रखी। हम कहते हैं हमारा जवाब दो। आप कहते हैं पहले आज जनसंख्या बढ़ रही, हमने इतने सारे बताया, किसी के पास है कोई उत्तर की जनसंख्या बढ़ रही कि घट रही? कोई उत्तर है किसी के पास तो दो हमारे लिए। आप कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, ये छोटा परिवार सुखी किस बात से, किस अपेक्षा से छोटा परिवार सुखी परिवार है? अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी विवाह हो रहा और आपके घर में मात्र 3 सदस्य हैं, हाथ आप हम दो, हमारा तो 4 सदस्य हैं। अब आप फंक्शन अगर आप करेंगे और शादी विवाह का कार्यक्रम करेंगे, अगर वह किसी प्रकार से किसी का बर्थडे मनाएंगे और आपके घर में 4 सदस्य, क्या होगा? आनंद आएगा? वही आपस में नाच लेंगे, वही गा लेंगे, वहीं वहीं खटपट करके वहीं बैठ जाएंगे, हो गया। यानी सुना सुना शमशान सा लगेगा। और जिस घर में 5 भाई हैं, 8 भाई हैं, पूरा परिवार है, एकत्रित हो जाएंगे, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं, आराम से पूरा फंक्शन झमाझम हो जाएगा। आप कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, अब उसको हम आप स्पष्ट करके बता दें। आप कहते हैं हम दो, हमारा दो, इतने ही अगर हैं तो उसमें भी अब का पता नहीं, कदाचित कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए। और आज तो दुर्घटना इतनी ज्यादा, हम जब भी रास्ते से निकलते हैं तो देख करके घबराहट उत्पन्न होती। कोई भी घर का द्वार ऐसा बाकी नहीं दिखता जिस द्वार पर गाड़ी ना खड़ी हो। जब ये गाड़ियां इतनी हैं तो और लोडिंग इत्यादि की गाड़ियां, किराया इत्यादि की गाड़ियां कितनी होंगी? इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं और इतनी स्पीड से चलती हैं कि व्यक्ति का जो जीवन हमको लगता है बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। कब घर से निकल के गया, लौट के आवे कि नहीं आवे? आज देखते हैं आए दिन। अभी तक तो गाड़ियों की बात थी, गाड़ियों से फिर रेलगाड़ियां बन गई, रेलगाड़ियों से हवाई जहाज बन गई। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, हवाई जहाज गिरा, मतलब 250 व्यक्ति एक साथ, उनका पूरी बॉडी भी किसी को
नहीं मिल पाई। तो बारूद के ढेर पर इंसान का जीवन खड़ा हुआ है, कब क्या घटना हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। और हम दो, हमारे दो के परिवार में अगर पति पत्नी में से किसी एक का अगर अंत हो जावे, अब बताओ उस घर की क्या दशा होगी, उस घर की क्या दशा होगी। अगर पिता ड्यूटी पे कमाने के लिए जाता है, ऑफिस में जाता है, तो बच्चे बेचारे भूखे बिलबिलाते हैं, ठीक है कि नहीं। घर में खाना कौन बनाए खिलाए। अगर पिता का अंत हो जाता है तो अच्छा कमाई कौन करके लावे, और मां अगर चली जाए तो बेटा बच्चे भूखे बिलबिलाते हैं। बोलो कौन सा परिवार, सुखी परिवार हुआ कि दुखी परिवार। किंतु अगर चार भाइयों का परिवार कहीं रहता है, ये अपने कहते मोदी परिवार बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोलो, आप कहते छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार, सब चीज अच्छा मिल जाएगा, क्या मोदी जी के घर में कुछ कमी नजर आ रही है? संयुक्त परिवार में पथरिया वाले पे 8 भाई 9 बहन, एक बहन 9 भाई है। ये बता रहे पथरिया वाले हैं 8 भाई, एक बहन और एक बहन, 9 जन हैं। ये तो 8-9 ही हैं। हमारे साथ में एक दीदी रहती थी, आरती दीदी, उनके पिताजी ना 9 भाई हैं और 2 बहनें हैं। यहीं पर रहते हैं उदयनगर में। 9 भाई और 2 बहनें, वो तो इतने ही हैं, उनसे और आगे बढ़ते हैं तो देश की सबसे प्रमुख आर्यिका कौन सी? ज्ञानमती माता जी, उनके 13 भाई बहन हैं। आगे समझ में? छोटा आप बताओ, माता जी के कोई कमी नजर आ रही क्या? उनके जो भाई वगैरह हैं सब पूरे सराफी का काम करते हैं। यहां मोदी जी क्या कोई कमी नजर आ रही क्या? इतनी बड़ी कोठी बनी है, सब आराम से, तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। कौन सा अपेक्षा से छोटा परिवार सुखी रह रहा? हमको लगता है एक बार हम चिंतन कर रहे थे, मात्र इतनी सी बात को लेकर छोटा परिवार सुखी हो सकता है कि आप बाजार से निकल रहे, कहीं ठेले पे आम बिक रहे, आपने 1 किलो आम खरीदे, 4 आम आए, घर में चारों लोगों ने एक एक आम बांट करके खा लिया, सबको एक एक मिल गया। और अगर 10 होंगे तो उसमें एक एक टुकड़ा मिलेगा। इस प्रकार से इतनी अपेक्षा से तो आपको छोटा परिवार सुखी ले सकता है, बाकी किस अपेक्षा से छोटा परिवार सुखी परिवार हो रहा? बोलो, छोटे परिवार सुखी परिवार नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। हम लोग जब चातुर्मास चला था हमारा निभाई में, तो एक सांवलिया वाला परिवार कहलाते थे। और सांवलिया परिवार में उनके बेटे का नाम था अजित कुमार। तो बहुत अच्छे थे बेचारे, लेकिन पता नहीं उनको किस प्रकार से कर्म का उदय हुआ कि उनको कुछ समय में ही उनका अंत हो जाता है। और मुश्किल से हमको लगता, तो उसकी उम्र करीब 15-20 साल मतलब इस प्रकार की होगी। और अंत में तो बड़ा परिवार था, 4 भाइयों का परिवार था, 2 बच्चे थे। उसके अंत होने के बाद उसकी जो श्रीमती आती थी, उस प्रकार से अब पति का गुजर जाने पर तो दुखी है, लेकिन उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ वो लोग को किसी प्रकार का कोई आराम से, बच्चों के बीच में बच्चे, परिवार के बीच में परिवार, खाना के बीच में खाना, पीने के बीच में सबका परिवार के अंदर आराम से बच्चे उसके परिवार गुजर रहा, किसी प्रकार का उसको दुख इत्यादि नहीं होता। किंतु जिसका एक ही होगा उसकी क्या हाल होगी? क्या कोठी बनाने से, कोठी में रहने से व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में सुख आनंद होता है, दीवारों से नहीं होता है। जब भी कोई आनंद होता है तो इंसान का इंसान के प्रति जो वात्सल्य है, इंसान का इंसान के प्रति जो प्रेम है, वो सबसे बड़ा सुख का कारण होता है। दीवारों से, वो खाने पीने से, इसे ध्यान रखना। छोटा परिवार सुखी नहीं, छोटा परिवार तो दुखी परिवार होता है। खैर जो भी हो, अपने यहां पर चर्चा जो चल रही थी, खैर विषय अपना बहुत आगे बढ़ गया। कहीं कथन तो किसी बात का लेकर चल रहा था, जीव उखड़ता डूबते के बाद जिस प्रकार से संसार क्या है, एक समुद्र है। संसार समुद्र के अंदर जो है निगोदिया इत्यादि जीवों की संख्या अनंत है।
से सभी प्रकार के जीवों की संख्या असंख्यात में है। समझ में आ गया? तो निगोद में डूबने वाले जीव अधिकांश डूबे रहते हैं। 2,500 जो उसके अंदर 2,000 सागर के लिए जीव त्रिस अवस्था को निकलते हैं, ये उखड़ करके आ गया। से समय तो डूबे डूबे ही रहते हैं। आज आपने डूबे और उखड़े की परिभाषा, संसार के अंदर डूबने उखड़ने की परिभाषा समझी। बात अपने जो मुख्य रूप से चल रही थी कहे कि रूपक की, संसार समुद्र है, संसार समुद्र में हम और आप सभी डूब और उखड़ रहे हैं। उनसे निकल करके पार कैसे करना, उस 7 तत्वों की नाव के माध्यम से पार करेंगे। इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की।